जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के उपरांत आप सभी लोगों के लिए क्या रास्ते खुले हैं। ऐसे में प्री प्राइमरी प्राइमरी के साथ साथ बीपीएड, खेल शिक्षक, योगा शिक्षक के साथ साथ सफाई, सुरक्षा व अन्य जो भी महत्वपूर्ण भर्तियों का जिक्र के साथ साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, समायोजन के साथ साथ यदि आप भी अन्य किसी योजना के तहत शिक्षक हैं या स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति के तहत आप लोगों के लिए क्या रास्ते बने हैं। इसके साथ साथ आगे किस तरह के अमल पे कार्य किया जाएगा आप लोगों को अस्थायी नियुक्ति के लिए, उसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे होंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु संगोष्ठी के माध्यम से व कार्यशाला के माध्यम से मीटिंग की जा रही है। ऐसे में उन मीटिंग के दौरान जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में कौन कौन चीज़ें किस किस या कब कब लागू होने के लिए क्या क्या बनी हैं, वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो ऐसे में इस छोटी सी वीडियो में मैं जो भी जानकारियां आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा उसका आधार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ऐसे में आप भी ऑफिशियल साइट पे जाकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। व आगे चलकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार की क्या मंशा है आप सभी लोगों के लिए स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में समझ सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर अब तक की सबसे नवीनतम बैठक को लेकर। तो देखिए, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रचार एवं प्रवक्ताओं हेतु इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन किया। ऐसे में नई शिक्षा नीति को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो कार्यशालाओं का समर्पण या उद्घाटन हो रहा है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो तमाम चीज़ें होनी है उसका शुभारंभ करना है। ऐसे में एक अलग खबर की बात की जाए, उसके बाद हम मुद्दों में आते हैं। तो देखिए, अब नई शिक्षा नीति के तहत तैयार होंगे शिक्षक। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार शिक्षक पहुँच सके, इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी की ओर से पहल जारी है। इसके अलावा विद्यालयों में कैसे पॉलिसी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, इस पर भी कार्य योजना चल रही है। एनईपी के तहत बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। इसमें लखनऊ डायट सहित प्रदेश के सभी डायटों के प्राचार्यों व वरिष्ठ प्रवक्ताओं को शामिल किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एससीईआरटी के निदेशक पवन सचान ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ड्राफ्टों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और उनके भविष्य से डाइट से एनईपी से तैयारियों के साथ गुणवत्ता प्रशिक्षण एक प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में विद्यालय तक पहुंच सके, इसके संबंध में सभी चीज़ें कंप्लीट की जा रही हैं। ऐसे में ये जो लेटेस्ट अपडेट वो है लखनऊ से निकल के आ रही है। इसके साथ साथ जो अन्य भाषाएँ हैं जैसे हिंदी, अवधी, ब्रज, बुंदेली भाषा पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत सभी भाषाओं का सम्मान करना है। इसके साथ साथ इन भर्तियों को लेकर, इसकी सक्रियता को लेकर जो मंच पर प्रचार व डाइट स्तर पर उद्घाटन हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनका एक ही आप इशारा समझ सकते हैं, एक ही निर्णय समझ सकते हैं कि जल्द ही बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर शुभारंभ होने वाले हैं। ऐसे में अन्य जो चीज़ें हैं जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे डाइट। इसके साथ साथ एससीईआरटी काफ़ी बड़ी चीज़ों को लेकर अपने यहाँ वो कर रहा है, तैयारियाँ कंप्लीट कर रहा है। तो वहीं यदि बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्पेशली आगे आने वाली कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जिसके तहत आप भी अपने आप को चयनित के रूप में देख सकते हैं, तो पहली सबसे भर्ती होगी वो प्री प्राइमरी की। लगभग उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि 1,87,000 आंगनबाड़ी है जिन्हें काफ़ी तेज़ी से बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जा रहा है। और लगातार प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोगों को अपडेट भी साझा करता रहता हूं कि इसके तहत स्पेशली एनटीटी आंगनबाड़ी के साथ साथ नॉन टेट शिक्षा मित्र व एनआई से डिलेट अभ्यर्थियों को भी लिया जाएगा, जिसका भी शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में आंगनबाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा जल्द ही की जाएगी। इसके साथ साथ टेट या सीटेट आप पास हैं तो आप लोगों के लिए भी स्पेशली चरणबद्ध तरीके के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती
भर्ती पर भी फोकस उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है सॉरी। इसके साथ साथ इसमें जो भी भर्तियां होंगी उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपना प्रतिभाग देंगी। इसके साथ साथ बीपीएड की अभी तक कोई भर्ती लगभग 10 साल से नहीं हुई है, तो स्पेशली आप लोगों के लिए भी पीटी व खेल शिक्षक के रूप में एक बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यदि वर्तमान समय में देख रहे होंगे शिक्षा मित्र व अनुदेशक समायोजन की, तो जल्द ही इसके संबंध में राज्य सरकार घोषणा करेगी। चूंकि वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे कि समस्त जो अनुदेशक व शिक्षा मित्र हैं वो कार्यशील भी हैं। इसके साथ साथ आगे चलकर काफ़ी बड़े स्तर पर जो है रणनीतियाँ भी बनाई जाती हैं, लेकिन सरकार को जब करना है वो तभी करेगा। हम केवल अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यदि देखें तो आंदोलन जैसे चीज़ों को भी अंजाम दिया जा रहा है। तो खैर ये अपना व्यक्तिगत मामला है कि हम किस तरह अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन यदि आप नई शिक्षा नीति का अध्ययन करते हैं तो उसमें आगे चलकर केंद्र व राज्य सरकार की क्या नीतियां हैं स्पेशली शिक्षा विभाग में, उसको आप जान समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आगे चलेंगे तो प्रत्येक स्कूलों में योगा शिक्षक रखे जाएंगे। स्पेशली यदि आपके पास योगा सर्टिफिकेट होगा तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण अभी आपने देखा होगा कि 5 लाख के लगभग सफाई कर्मी व सुरक्षा कर्मी भर्तियों की बात की गई है, वो भी सरकारी विद्यालयों में रखे जाएंगे। और इसके साथ साथ और जो उच्च स्तरीय भर्तियां हैं उनको भी रखा जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक स्कूलों को अब डिजिटल बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूलों में अब कंप्यूटर शिक्षक भी रखे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत भी यदि आपके पास कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा है तो आप कंप्यूटर शिक्षक में आवेदन कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जा रहा है उसके तहत तमाम रास्ते खुलेंगे। यदि आप भी शिक्षा मित्र हैं, आप भी अनुदेशक हैं, एनआईएस, डीएलएड, आंगनबाड़ी, एनटीटी, अन्य जो प्राइवेट या इस पे यूँ कहा जाए कि जो आप संविदा शिक्षक हैं, तो जल्द ही आप लोगों के एक समायोजन यूँ कहा जाए या नियुक्ति या अस्थायी नियुक्ति की बात की जाए तो आपको देखने को मिल जाएगी। चूँकि इस तरह की जो जानकारी हैं वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण और चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि समस्त जानकारियाँ जो हैं उसका आधार नई शिक्षा नीति है। और बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश में तो यहाँ आप लगातार देख ही रहे होंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इसके संबंध में लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यशालाओं का जो है व्यवस्था की जा रही है। उसके तहत प्रदेश के सभी डाइटों यानी कि अपने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डाइटों पे इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू करने की बात की जा रही है। चूँकि आप सबको भी पता होगा कि अब नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी व उच्च स्तरीय भर्ती होंगी। इसके साथ साथ इसी क्रम में जो भी समुदाय योजना है उन्हें समाप्त कर उन्हें अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी, जैसे शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना और भी जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं 10 से 20 साल, सरकार उन्हें अस्थायी नियुक्ति देगी। यानी कि योजनाओं को समाप्त करने का एक ही अर्थ है कि उन्हें अस्थायी नियुक्ति देना और फिर आगे चलकर उस तरह का पदों का सृजन न करना। बाकी नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव आपको स्कूलों में देखने को मिलेंगे, शिक्षा स्तर पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इन कोर्सों में आप भी यदि हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं या अभी तक आपकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो जल्द ही नई शिक्षा नीति के तहत बड़े स्तर पर वैकेंसी की जाएगी। बड़े स्तर पर आपको नोटिफिकेशन केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों स्तर पर देखने को मिलेगा। बाकी इसी कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।